नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजनीति का रण और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पिछले एपिसोड में आपने प्रदेश के प्रोमिनेंट लीडर सचिन पायलट के बारे में वो सारी बातें जानी जो उनके जीवन और सार्वजनिक सफर से जुड़ी थी। लेकिन सचिन पायलट को राजनीति का पायलट बनाने के पीछे और राजनीति के धुरंधर का हाथ था। जी हां, वो नाम था सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का। सचिन के राजनीति में आने के वक्त दुर्भाग्यवश राजेश पायलट इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन बचपन से लेकर राजनीति के में आने तक जीवन या फिर कहा जाए कि राजनीति का जो ककहरा सचिन पायलट ने सीखा वो अपने पिता और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट से ही सीखा था। तो आज की सीरीज में स्वर्गीय राजेश पायलट का ही जिक्र होगा और आपको बताएंगे कि राजनीति में आने से पहले राजेश पायलट करते क्या थे और कैसे उनका राजनीति में आगमन हुआ। कहा जाता है कि राजेश पायलट आसमानी उड़ान और राजनीतिक इम्तिहान दोनों में सफल थे। वो लड़का जो दिल्ली के वीआईपी कोठियों में दूध बेचा करता था, वो युवा जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब पाल रखा था, वो पायलट जो राजनीतिक समर में उतरने के लिए चुनावी हलफनामा दाखिल करने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले उसे एक और हलफनामा देना पड़ा, वो था नाम बदलने का। वो नेता जो संजय गांधी का भी करीबी रहा और राजीव गांधी का भी, वो सांसद जो 23 जून 1980 को संजय गांधी के साथ उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं जा सका था। ठीक 20 साल बाद यही नेता एक सड़क दुर्घटना में गुजर जाता है। ये राजेश पायलट के संघर्ष, चुनौती, उपलब्धि, बगावत, अदावत और फिर मौत की कहानी है। राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी, जिन्हें पहचान मिली राजेश पायलट के नाम से, वो शख्स जिसने खेलने कूदने की उम्र में ही कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। राजेश पायलट का पूरा जीवन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद के पास वैदपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों में बीता। 10 वर्ष की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट का बोझ तब आया जब इनके पिता आकस्मिक देहांत उनका हो गया। परिवार में माता, विवाह योग्य 2 बहनें और एक छोटे भाई का दायित्व इनके कंधों पर था, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में आ गई थी इनके कंधों पर। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ कर गुजरने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने को मजबूर होना पड़ गया था, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। स्कूली दिनों में दूध बेचा करते थे। स्कूली दिनों में दूध बेच करके ही अपना खर्च निकाला करते थे। राजेश पायलट सुबह जल्दी उठते थे, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध ले जाते थे। फिर आकर स्कूल भी जाने की जिम्मेदारी थी। इसी तरीके से शाम को भी दूध बांटकर पढ़ने के लिए वक्त निकालते थे और दूध बेचने के साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी किया करते थे। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करवाने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक निधन की खबर आई, जो इनको पूरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया था। पहले पिता, उसके बाद भाई। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। सगे भाई से ज्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने इनको पूरा सहयोग दिया और एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद लड़ाकू विमान के पायलट बन गए और फिर 15 वर्षों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बन गए। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के साथ लड़े, पदक भी मिला। अपने करियर की शुरुआत में वो वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे थे। एक बार वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को लोगों के सीने और कंधों पर विंग्स और स्ट्राइप्स लगाते देख राजेश पायलट ने कहा था कि एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी इनकी तरह लोगों के विंग्स और स्ट्राइप्स लगाऊंगा। संजय गांधी प्लेन हादसे से कैसे बचे थे सचिन पायलट, ये भी कहानी इसी में आपको बताने जा रहे हैं। 22 जून 1980 की बात है। संजय गांधी कहते हैं, राजेश हम कल सुबह उड़ेंगे।
एक नई मशीन आई है, पिट्स S2A बहुत हल्की है, रंग भी चमकदार लाल है। सुबह मिलते हैं सफदरजंग। जवाब में राजेश पायलट बोलते हैं, कल सुबह तो मेरठ से कुछ किसान मिलने आ रहे हैं, मुश्किल होगी, नहीं मिल पाएंगे। संजय गांधी ने 2 टूक कहा, वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें मिलना है तो मिलना है। अगली सुबह राजेश पायलट किसानों से मुलाकात निपटा चुके होते हैं। पायलट जल्दी से निकलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ड्राइवर मौके पर नहीं होता है। सड़क पर कोई टैक्सी भी दिखाई नहीं देती। मजबूरन नहीं चाहते हुए भी पायलट संजय गांधी के कहे की अनदेखी कर जाते हैं, लेकिन ये अनदेखी कुछ बड़ी अनहोनी का संकेत लेकर आने वाली थी। फोन की घंटी बजती है, दूसरी तरफ संजय गांधी के बारे में सूचना मिलती है। उनका प्लेन कुछ ही मिनट पहले क्रैश हो चुका था। तो इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आगे अगले एपिसोड में आपको बताएंगे चंद्रा स्वामी को आखिर कैसे राजेश पायलट ने गिरफ्तार करवाया था। इसके अलावा कैसे वो देश के प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर उभर कर आए थे, कैसे वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, कैसे बगावती तेवर के चलते उनको कांग्रेस पार्टी के भीतर ही क्रिटिसाइज होना पड़ा था। ये सारी कहानी अगले एपिसोड में। ये हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ ही इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।